बाकी सब तो ठीक है, आपका संगठन का सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति आरोप लगा रहा है। मथुरादास जोशी जी क्या कह रहे हैं? अब वो इस्तीफा तक देने पर आ गए। बताइए, जिस व्यक्ति को बीजेपी नहीं हिला पाई वो कह रहे हैं कि नहीं अब गुजारा नहीं। फिर कमलेश देखने का नजरिया है। जोशी जी लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जोशी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सेकंड इन कमांड रहे हैं। अगर आज माननीय अध्यक्ष करण महारा के बाद किसी की भी चिट्ठी साइन हो रही है तो जोशी जी के नाम से हो रही है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो जोशी जी। आज प्रदेश के अंदर अगर पहचान बनी है मथुरादास जोशी नाम के किसी व्यक्ति की, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई उनकी नाराजगी स्वाभाविक है या नहीं, वो आपका आकलन है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिए ना, उस तर्कों को देखेंगे समझेंगे तो फिर उनकी नाराजगी वाजिब दिखाई देती है। देखिए, पहले तो जिसको टिकट मिला है उनके लिए अपशब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी हाईकमान की अवहेलना। मैडम, वो तो कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने अपशब्द बोले, वो वही तो बता रहे हैं। आप सुन तो लीजिए जी। उन्होंने ये कहा कि जिसको टिकट मिला है उसकी क्या वहाँ इमेज है वो सब जानते हैं, और पार्टी के विधायक ने उसके लिए क्या शब्द अध्यक्ष से कहे ये आप अध्यक्ष से खुद पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया एक बार पार्टी ने, आप इस तरह की ओछी बातें करके आप पार्टी के हाईकमान को एक तो चुनौती दे रहे हैं, दूसरा अवहेलना और अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये ओछी हरकत कर रहे हैं मथुरादास जोशी जी। काम था निश्चित। आप मुझे तिलक जी एक चीज बताइए, वो कह रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है सक्रिय राजनीति में थी। अब उनकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, जिला पंचायत सदस्य पिछले 5 साल से थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और फिर आप शहरी निकाय भी लड़ेंगे। अगर हर जगह आप ही ने लड़ना है तो एक आम कार्यकर्ता कहाँ आ जाएगा? गरिमा जी, आज आप मथुरादास जोशी जी के साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन एक मिनट, आप ही की पार्टी में मेयर का चेहरा भी वही होता था और विधानसभा में चेहरा भी वही होता था, तब आपको यह गणित नहीं समझ में आता था। लेकिन अभी गरिमा जी ने एक बात कही, बोले कि भाई जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर पर सब कुछ हो रहा है वो व्यक्ति अपनी नाराजगी जता रहा है। और दूसरा ये कि मतलब मैंने कभी नहीं मथुरादास जोशी जी को देखा कि अपना आपा खोया हो उन्होंने। और ऐसा कई बार हुआ। मैं इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनको भी जानता हूं कि भाई बीजेपी से उनको भी कॉल आया, ऐसा नहीं है कि उनको कॉल नहीं आया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। और आज गरिमा जी कह रही नहीं वो तो ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई सिटी। जितना अपना योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी को पिछले 3.5 दशक से ऊपर समय से, तो उनका अगर वो अपनी पीड़ा भी बयान करें तो क्या ये मतलब कम से कम लोकतांत्रिक प्रणाली का तो हिस्सा नहीं है कि अगर वो अपनी बात भी ना कहें। बट मुझे वो बात बहुत प्रचोट रही है कि जिसको टिकट मिल गया, पहले तो वो हाईकमान की आप अवहेलना कर रहे हैं अगर आप टिकट मिलने वाले के खिलाफ बोल रहे हैं और इसको टिकट क्यों दिया। जैसे आप मुझे ये तो आप आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे अभी, कर सकते हैं आप अनुशासनहीनता क्या पार्टी से निकाल देंगे जोशी जी को भी? ये नहीं कह सकते, जोशी जी को भी पार्टी से निकाल देंगे आप लोग? नहीं, पार्टी से निकालना नहीं निकालना देखिए गरिमा दसवानी के हाथ में नहीं। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं और मरते दम तक छोटी कार्यकर्ता बने रहने आप लोगों ने तो उनको भी नोटिस नहीं भेजा जिन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री को कोसने का काम किया। आज आप उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अनुशासन में गुजार दी। मैं अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कह रही हूँ नैतिकता ये कहती है तिलक जी कि आप अपनी पीड़ा रखिए कि मुझे टिकट ना देकर पार्टी ने मेरी अनदेखी करी। मैडम, वो इससे पहले भी कई बार अपनी पीड़ा रख चुके हैं पार्टी फोरम पर। दागदार करने का मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात बहुत ही लॉजिकली है कि जिसने जीवन भर अनुशासन का अनुसरण किया और लोगों को पाठ पढ़ाया अनुशासन का, आज उनको पाठ पढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को उनके बचाव में उतर के आना पड़ रहा है।